तो कैसे हो रामलाल। आ गया मैं फिर से चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th जिसका नाम है भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेरे रामलाल्स, आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ हमारा एक बहुत ही धांसू सा चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, बड़े ही आराम से आप सभी को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा, है ना। हम लोगों ने क्लास 9th में एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा और आपने पढ़ा था कि भाई एलिमेंट्स जो है उसको हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो है हमारा मेटल, दूसरा हमारा नॉन मेटल एंड तीसरा एक और होता है बीच का बिच्छू जो कि है मेटलॉइड्स। सो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं बच्चों, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 भाई नॉन मेटल्स एंड लास्ट है हमारे पास मेटलॉइड्स। क्या है बच्चों? मेटलॉइड्स। सो इन 3 तरीकों के अंदर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इजी, समझ में आ गया बच्चों? तो इस चैप्टर में हमें क्या करने के लिए कहा गया है भाई? आपको कहा गया है कि आप हमें समझाइए मेटल क्या होते हैं एंड नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है भाई, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला है, इन दोनों के बारे में हम लोगों को समझाना है। फिलहाल मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ मेटल्स की, नॉन मेटल्स की एंड मेटलॉइड्स की, ताकि हमारे माइंड में एक छोटी सी झलक पड़ जाए कि भाई मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड होते क्या हैं। तो देखो मेटल्स किसे कहते हैं भाई? आयरन का नाम सुना? लोहा, लोहा भाई मेटल होता है, उसका सिंबल होता है Fe। ऐसे ही एल्यूमिनियम का नाम आपने सुना होगा, ये भी हमारा मेटल होता है। सिल्वर भाई जिसका हम ज्वेलरी बनाते हैं वो भी क्या होता है भाई? मेटल्स। एंड सबसे महंगा भाई गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड भी क्या होता है? एक मेटल होता है। हमारे घर में जिस चीज से वायर बनती है, जो तारे होती है, वो एक्चुअली में होता है कॉपर का, एंड कॉपर भी क्या है भाई? एक मेटल है। सो ये हमने बनाया आयरन, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये सिल्वर, ये गोल्ड और ये वाला कॉपर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके भाई? मेटल्स के। ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत। अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल की। भाई नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो नॉन मेटल बहुत सारे नहीं है हमारे पास, सिर्फ अगर टोटल काउंट करें हम लोग तो इस अभी तक हमारे अर्थ पे केवल लगभग 22 नॉन मेटल की डिस्कवरी हुई है, जिसमें से है हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर हो गया भाई, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे? नॉन मेटल्स हैं। ऐसे ही हमारे पास कुल कितने हैं भाई? 22 है। तो 22 हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स है। 22 हमारे पास लगभग नॉन मेटल्स होते हैं। एंड लास्ट हम बात कर लेते हैं भाई मेटलॉइड्स किसे कहते हैं। इसको थोड़ा अलग पेन से करता हूँ। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? मुझे पता है भाई आप लोगों को एग्जाम्पल के बिना बातें समझ में आती नहीं है और मुझे एग्जाम्पल के बिना समझाना आता नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है रामलाल? बोलो। हाँ जी सर, ठीक है। ओके रामलाल, ठीक है भाई ले। तो भाई जो हमारे पास मेटलॉइड होते हैं वो होते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है। और क्या होता है भाई? जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसको हम Ge से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्सेनिक को आप As से रिप्रेजेंट करते हैं। गैलियम हो गया भाई, Gallium, गैलियम जिसको हम Ga से रिप्रेजेंट करते हैं, एटसेट्रा। सो भाई हमारे पास जो मेटलॉइड होते हैं ना, ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही थोड़े से होते हैं। 6-7 ऐसे ही मेटलॉइड होते हैं हमारे पास। 22-23 हमारे पास क्या है? नॉन मेटल। एंड बाकी जो बच गया भाई वो सारा का सारा रामलाल मेटल्स होते हैं। समझ में आ गया बात? सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़िए। हाँ भाई ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हमने पिछले क्लास 8th में, क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, उसी को थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करके पढ़ने वाले हैं।
एंड टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एंड करीब मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुल 9 से 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा और आपको सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए भाई, सारे पता होने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हो सके तो मैं एक दो क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश करूंगा अभी। ओके सो ये मैं पहले से बना के लाया हूँ ताकि हमारा थोड़ा बहुत तो टाइम बच जाए और इतनी सीधी लाइन में खींच भी नहीं पाऊंगा अपने आप। ओहो, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी इन दोनों की डेफिनेशन से। इन दोनों की डेफिनेशन भाई कि मेटल का डेफिनेशन क्या होता है एंड नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या होता है। बहुत ही आसान है बच्चों। मेटल्स हम उसे कहते हैं जिसकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होती है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, मेटल्स हैव 1, 2 and 3 electrons in their valence cell। जो मेटल्स होते हैं हमारे पास उसके आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल को हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो जो मेटल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों। जैसे कि भाई अगर हमारे पास है सोडियम Na है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 281 होगा। तो क्या दिख रहा है हम लोग का, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये एक मेटल है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ले लूँ मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करेंगे तो 282 आएगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये भी क्या हमारा मेटल से। और एक और एग्जांपल लेता हूँ भाई एल्यूमिनियम का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करोगे तो आएगा 283। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6, 7 electrons in their valence cell, in their valence cell। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 4, 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखो भाई हमारे पास है कार्बन। मैंने क्या एग्जाम्पल पकड़ लिया यहाँ पे, हमने पकड़ा यहाँ पे कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे आप तो 2 आएगा फिर 4 आएगा। सो मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अगर मैं यहीं पे नाइट्रोजन ले लेता हूँ तो इसका एटॉमिक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 और 5, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 5। यहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ तो ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, इसका होगा 2,6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये भी है हमारा नॉन मेटल्स। ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ, मान ले मैंने ले लिया फ्लोरीन को, इसका एटॉमिक होता है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 और 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप सभी को कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, जो कि होता है लस्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले बच्चों इसका वो है LUSTRE। लस्टर का मतलब होता है चमकना, चमकीलापन। ठीक है, तो देखते हैं भाई किसके पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है, किसके पास नहीं होती है। तो आप जब नया मेटल्स कभी भी खरीदोगे ना तो देखोगे कि जो मेटल का सरफेस है, मेटल्स का जो सरफेस है वो शाइनी होता है, चमकीला चमकीला होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल हैव शाइनी, शाइनिंग सरफेस, मतलब कि मेटल का जो सरफेस होता है वो चमकीला होता है। एंड जो नॉन मेटल होता है हमारे पास, ये इसका जो सरफेस, नॉन मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग नहीं होता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं इसको, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस।
तो इसके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, और केमिस्ट्री में बात बात पे आती है एक चीज जिसका नाम है एक्सेप्शन। सो नॉन मेटल में यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया है बच्चों। वो क्या है एक्सेप्शन? हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन को हम आई से दर्शाते हैं बच्चों, एंड ये है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, जिसमें चमक होती है, वो चमकता है। अरे आयोडीन वही जो हम अपने घर में खाने के यूज में लाते हैं, वही हमारा आयोडीन है। सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, वो है हमारे पास हार्डनेस। हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो मेटल और नॉन मेटल है, इसमें से कौन ज़्यादा हार्ड है, कौन कम हार्ड है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं, लोहा और जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स है दे आर जनरली हार्ड, ये आमतौर पे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। पर जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं, ये भाई जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। पर वही वाली बात फिर से भाई कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और यहाँ पे एक्सेप्शन तो भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस भाई बहुत सारे हैं, और उन सभी एक्सेप्शन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में। देखो मेटल्स में हार्डनेस के प्रति क्या क्या एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन है सोडियम। सोडियम एक मेटल है, लेकिन इसकी हार्डनेस बहुत ही कम होती है। सुना होगा आप लोगों ने कि सोडियम के ऊपर अगर एक हम चाकू को सिर्फ रख दे तो सोडियम बीचों बीच कट जाता है। वैसे ही लिथियम भी हमारा है। एंड और कुछ बातें बताता हूं आप लोगों को। पोटेशियम, पोटेशियम भी ऐसे होता है। ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो हम कहेंगे विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ, एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम नाइफ मतलब चाकू से भी काट सकते हैं बड़े आराम से। यूँ समझ लो कि बटर है हमारे पास, बटर के ऊपर चाकू चुपचाप रख दो, बस उस बटर के दो टुकड़े हो जाएंगे। सेम ऐसे ही होता है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के साथ। ऐसे ही नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है। मैंने कहा कि भाई CePt, मैंने कहा कि भाई मेटल, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है हमारा डायमंड। डायमंड जो है भाई ये एक नॉन मेटल होता है, लेकिन बहुत ही हार्ड होता है। यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ ये जो है डायमंड हमारा, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है ना। ऑफ के बाद ये सब क्या करूँगा मैं, अर्थ वर्थ को लिख के। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड क्या है भाई, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सबसे कठोर सब्सटेंस इस दुनिया में जो है नेचुरल, वो है कि हमारे पास डायमंड। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हुए बच्चों, देखो मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसी से हमारा काम बन जाएगा। स्टेट की बात करते हैं कि ये किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। तो जो मेटल्स होते हैं भाई वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ पर फिर से आ जाता है एक एक्सेप्शन, फिर से आ जाता है यहाँ पर एक एक्सेप्शन। एंड एक्सेप्शन है यहाँ पर हमारा एक मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एंड वो है मरकरी। CuRy, मरकरी जो है वो मेटल है, पर वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता है, वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। ऐसे ही हम बात करते हैं भाई नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल जो होता है ना हमारे पास, वो तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल जो है वो हमें तीनों ही स्टेट में मिलता है। सॉलिड स्टेट में मिलता है हम लोगों को, लिक्विड स्टेट में मिलता है हम लोगों को, एंड गैसियस स्टेट में मिलता है हम लोगों को। तो भाई सॉलिड में क्या है एग्जांपल, तुम लोग सारे के सारे सॉलिड ही होते हैं, सारे के सारे तो वैसे एक बार बताऊँ तुम लोगों को, तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। एक ही हमारे पास जो कि लिक्विड होता है, मैं लिक्विड का लिख देता हूँ यहाँ पे। ब्रोमीन जो है हमारे पास,
ब्रोमीन जो है जिसको हम Br से दर्शाते हैं, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसमें कोई भी सॉलिड स्टेट की बात नहीं आती है। बाकी के जो प्रॉपर्टीज़ है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही आसान है, आप लोगों ने किया हुआ है। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है मेलिबिलिटी। मेलिएबिलिटी, मेलिबिलिटी तुम लोगों को पता है भाई कि मेटल्स के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम मेटल को पीट पीट कर पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल को हम पीट पीट कर पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल जो होता है वो नॉन मेलिएबल होता है। ये कैसे होते हैं भाई? नॉन मेलिएबल। इसको अगर हम पीटेंगे ना तो ये सीट बदलने के बजाय ये टूट जाएगा। एंड मोस्ट मेलिएबल तुमसे पूछे कि मोस्ट मेलिएबल कौन है, तो तुम कहोगे गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट मेलिएबल जो है इस दुनिया में वो है हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल सब्सटेंस होते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। अब आप लोगों ने गैस कर लिया होगा इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? इसकी अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, लिट्टी खाओगे? ध्यान दो बच्चों, मेटल जो होते हैं ना वो उसको हम खींच खींच कर पतली तार में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। क्या लिख सकता हूँ मैं? थिन वायर्स। उसको सीट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और वायर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल डक्टाइल नेचर के होते हैं। पर अगर मैं किसी नॉन मेटल को खींचने की कोशिश करूँगा तो वो टूट जाएगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये नॉन डक्टाइल भी होते हैं, इसको हम खींच नहीं सकते। पर मेटल जो होते हैं ना वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब अगर हम मेटल को तोड़ेंगे या थोड़े से पीटेंगे तो वो टूटने के बजाय चूर चूर हो जाता है, नमक की तरह। छठा भाई कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर, कि भाई कंडक्टर क्या होता है? हम कहेंगे कि मेटल जो होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी कनेक्ट कर सकता है ये मेटल्स, एंड हीट को भी कंडक्ट कर सकता है। पर हमारा जो नॉन मेटल होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों ही चीज़ों को कंडक्ट नहीं कर पाता अपने अंदर से। पर फिर से यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा आपके लिए, और वो जो एक्सेप्शन है वो है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है पर ये बढ़िया गुड कंडक्टर होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आएंगे हमारे पास एक्सेप्शन। कुछ ऐसे मेटल भी है जो कंडक्टर नहीं होता है हमारे पास, जैसे कि लेड। लेड को हम पीबी कहते हैं बच्चों, और लेड कंडक्ट नहीं कर पाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे कि मरकरी, मरकरी जो है Hg से दर्शाया जाता है, और ये दोनों के दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों हम लोग। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है हमारा 7th नंबर, डक्टिलिटी। ओहो, डक्टिलिटी तो हो चुका है, डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग। डेंसिटी की बात करते हैं कि कौन ज़्यादा डेंस है और कौन कम डेंस है। तो हम कहेंगे कि जो मेटल्स होते हैं ना हमारे पास वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। एंड डेंसिटी हाई होने का मतलब है कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होती है, बीपी जो है इनकी बढ़ी हुई रहती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर से कुछ एक्सेप्शन वो मैं लिखवाऊंगा। अभी बात करते हैं नॉन मेटल की, तो इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी। एंड लो डेंसिटी है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी, या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है? लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है? लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हमारे पास हाई डेंसिटी वाले में, वही एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम वाला।
एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये दो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स है, मतलब कि मेटल्स है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम होती है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 8वें नंबर का, वो है हमारे पास सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड को प्रोड्यूस करना। तो मेटल जो होते हैं वो मेटल साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये सोनोरस होता है। सो दे आर सोनोरस। और ये जो होते हैं वो होते हैं नॉन सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। 9th नंबर पे चलते बच्चों, ऑक्साइड्स की बात करते हैं। मतलब कि अगर एक मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊंगा तो जो ऑक्साइड बनाएगा उसका नेचर कैसा होगा, जो ऑक्साइड बनाऊंगा उसका नेचर कैसा होगा। सो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड लिख देता हूँ पूरा का पूरा, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये वाली बात मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चल के, जब हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास चल जाएगा कि कैसे बेसिक होता है। एंड नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। और मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया नंबरिंग में, वो नंबरिंग का मिस्टेक ठीक कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद की मिस्टेक हो गई है। चलो सो फटाफट से कर लेते हैं। ये हो गया नंबर 6, ये हो गया नंबर 7, ये 8, ये 9 एंड ये 10। सो हम लोग को टोटल 10 मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की है। वीडियो को अच्छी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ कमी दिख रही है आप लोगों को, तो कमेंट करके बताएं आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये वाली बात भी आप कमेंट में कर सकते हैं। कुछ डाउट वाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।